इतने हम फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं, इतने हम सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सब के सब चीज़ें क्या कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो है अलग तरह का प्रभाव जो है हो गया है, प्रभाव कर रही हैं। चलिए, तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? क्या खाना खा रही हो? क्या खाएं जब सब खाने से हो ही रहा है, सब छोड़ दो, कुछ मत खाओ। नहीं, खाने का मतलब यह है कि तो अपना पेटेंट खाना चावल दाल है, ये अपना पेटेंट है, चावल दाल। हाँ, ये अपना पेटेंट। हाँ, तो तुमको कभी नहीं होगा, चिंता मत करो। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो ये कुछ सवाल हैं जो सवाल हमेशा जो है वो पूछे जाते हैं कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी में बोलियों की संख्या क्या है, हिंदी किन अपभ्रंशों से हिंदी की उपभाषाएं जो है वो विकसित हुई हैं, और कौन कौन सी बोलियां कहाँ कहाँ पर जो है वो बोली जाती हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमसे क्या होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो हम इन्हीं सवालों के जवाब को जो है लेकर के चलेंगे इस वाले टॉपिक में। तो हम लोग इन सवालों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब इन सवालों में हम जो पहला लेके चल रहे हैं वो ये लेके चल रहे हैं कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, तो अगर देखा जाए तो हिंदी में हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की कितनी कुल उपभाषाएं हैं? तो कुल हिंदी में 5 उपभाषाएं हमें मिलती हैं। तो एक एक का हम लोग क्या करते चलते हैं, एक एक का अध्ययन करते चलते हैं। पहले अगर हम बात करें तो अपभ्रंश लिख ले, सौरसेनी अपभ्रंश। अगर हम सौरसेनी अपभ्रंश को देखें तो इससे क्या विकसित हुई हिंदी की उपभाषा में? तो पहले अगर हम लेंगे इसमें तो सौरसेनी अपभ्रंश में सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं जिसको कहते हैं हम पश्चिमी हिंदी। कौन सा उठा लेते हैं? पश्चिमी हिंदी ले लेते हैं। अगर हम पश्चिमी हिंदी को देखें तो पश्चिमी हिंदी में कुल बोलियों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल 5 बोलियां आती हैं ना। कितनी बोलियां आती हैं? तो एक आती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? खड़ी बोली है। क्या कहते हैं? खड़ी बोली है। तो अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो अगर खड़ी बोली को देखा जाए तो ये जो खड़ी बोली है इसका अगर नाम देखा जाए तो खड़ी बोली का एक नाम है जिसको हम कहते हैं कौरवी। कौन सा नाम है? कौरवी। हाँ, इसका एक नाम दूसरा है। कौरवी नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो कावल किसने दिया था है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? हाँ, नहीं, इन्हीं का है। हाँ, राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने इसका क्या नाम रखा है? तो इसका नाम रखा है क्या? कौरवी रखा है। खड़ी बोली अगर देखा जाए कहाँ बोली जाती है तो इसको देखते हैं हम कहाँ बोलते हैं। तो एक तो मेरठ में बोली जाती है, इसके अलावा अगर देखेंगे हम तो सहारनपुर में बोली जाती है, इसके अलावा अगर देखें हम तो कहाँ बोली जाती है? वो अम्बाला में। कहाँ बोली जाती है? अम्बाला में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहाँ बोली जाती है ये? तो एक जगह है जिसका नाम है हापुड़ में बोली जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो है कहाँ बोली जाती है? तो ये जो है उत्तराखंड का एक मैदानी भाग है जिसका नाम क्या है? हरिद्वार। तो ये हरिद्वार में भी बोली जाती है। हाँ, ये शामली में भी बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? शामली में बोली जाती है। इसके अलावा जो है ये, हाँ, मुरादाबाद में भी जो है यह क्या होती है? बोली जाती है। इसके अलावा जो है यह कहाँ बोली जाती है? बिजनौर में बोली जाती है। तो ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन प्रमुख क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? तो इन प्रमुख क्षेत्रों में हमें जो है वो खड़ी बोली का रूप देखने को मिलता है। खड़ी बोली में अगर हम साहित्यिक रचना की बात करें तो हमको उस खड़ी बोली में साहित्यिक रूप उतना नहीं मिलता। बड़ी खड़ी बोली का ही जो हिंदी रूप है उसमें हमें देखने को चीज़ें जो है ये क्या होती हैं? देखने को हमें मिल जाती हैं। इस रूप नाम है। तो देखिए, खड़ी बोली को और किन नामों से हम जानते हैं? तो एक तो खड़ी बोली को हम किस नाम से जानते हैं? तो एक तो नाम हम जानते हैं कौरवी कहते हैं।
कौरवी नाम तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछ चुका है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी नाम है। चलिए, और क्या नाम है इसका? तो इसको हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका एक नाम क्या है? इसका एक नाम हिंदुस्तानी भी है। तो हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? तो कौरवी नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से? हिंदुस्तानी नाम से जानते हैं। इसको हम सरहिंदी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसका एक नाम क्या है? इसका एक नाम सरहिंदी भी है इसका। तो इसको हम सरहिंदी के नाम से भी जानते हैं, कौरवी के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं, सरहिंदी के नाम से जानते हैं। तो इन नामों से जो है हम इसको जानते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि खड़ी बोली के अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियां आती हैं, ठीक, कौन कौन सी उपबोलियां आती हैं, तो खड़ी बोली के अंतर्गत आप देखोगे तो एक आती है जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी खड़ी बोली, पश्चिमी खड़ी बोली। एक इसमें आती है जिसको कहा जाता है क्या? पूर्वी खड़ी बोली, पूर्वी खड़ी बोली। एक तो पश्चिमी खड़ी बोली है, इसके अलावा एक है जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्वी खड़ी बोली है। इसके अलावा इसमें क्या आएगी? तो इसके अलावा इसमें आ जाएगी, एक है बिजनौरी। क्या आती है? बिजनौरी। तो बिजनौरी भी इसकी क्या है? एक उपबोली है। बिजनौरी क्या है? इसकी उपबोली। बिजनौरी कहाँ बोली जाती है? तो बिजनौरी जो है वो बिजनौर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बिजनौर में बोली जाती है। तो ये उपबोलियाँ इसकी जो है वो मानी जाती है। एक बोली इसमें और है जिसको पहाड़ ताली कहते हैं, वो भी इसकी उपबोली मानी जाती है। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं पहाड़ ताली। तो पहाड़ ताली भी इसकी क्या मानी जाती है? एक उपबोली जो है वो मानी जाती है। ठीक है। तो खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से जानते हैं। कौरवी के अलावा किस नाम से जानते हैं? हिंदुस्तानी। किस नाम से जानते हैं? सरहिंदी नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो इसको और कौन कौन सी इसकी उपबोलियां हैं, तो उपबोलियों में देखते हैं हम क्या? पश्चिमी खड़ी बोली कहते हैं, पूर्वी खड़ी बोली कहते हैं, बिजनौरी इसकी उपबोली है। कहाँ बोली जाती है? तो बिजनौर में जो है ये बोली जाती है। हो गया? आगे बढ़ा जाए, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। क्या हो गया? हाँ, पहाड़ ताली है। अच्छा, भी लिख रही है काजू। चलिए, तो अभी हम लोग एक बोली की सिर्फ बात की है, कौन सी? पश्चिमी हिंदी की।